दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट महामुकाबले के चौथे दिन के खेल में तो चमत्कार ही हो गया। लगातार दो गेंदों पर दो विकेट गिरने के बाद केएल राहुल और शुभमन गिल क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर खूंटा गाड़कर चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज केएल राहुल और शुभमन गिल की क्लासिकल बल्लेबाजी के सामने पानी मांगता हुआ नजर आता है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अंग्रेजों की टीम ने पहली पारी में 669 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किए थे। दोस्तों, जिसके जवाब में हिंदुस्तान की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा घटिया होती है और क्रिस वोक्स के पहले ओवर में ही यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन लगातार दो गेंदों पर बिना खाता खोले ही आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों, पहली पारी में टीम इंडिया का खाता भी नहीं खुला था और हिंदुस्तान के दो बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन अंडा देकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए थे। मगर दोस्तों, तभी क्रिकेट की 22 गज के पट्टी पर क्लासिकल बल्लेबाज केएल राहुल और हिंदुस्तान क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल, हिंदुस्तान के यह दोनों बल्लेबाजों ने क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर अपना पैर ऐसा जमा लेते हैं कि इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज केएल राहुल और शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी के सामने पानी मांगता हुआ नजर आता है। दोस्तों, हिंदुस्तान क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल को यह बात काफ़ी अच्छे से मालूम था कि अगर हिंदुस्तान की टीम को चौथे टेस्ट महामुकाबले में अंग्रेज़ों के हाथों शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा तो पूरे हिंदुस्तान के लोग शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल खड़ा करेंगे। और दोस्तों, शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में अपनी पूरी जान की बाजी लगा देते हैं। हालांकि दोस्तों, केएल राहुल शुरुआत के ओवर में काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और केएल राहुल काफ़ी धीमी बल्लेबाजी भी कर रहे थे। मगर दोस्तों, केएल राहुल के जोड़ीदार शुभमन गिल शुरुआत के ओवर से ही अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से लगातार चौका मारने का काम कर रहे थे। और दोस्तों, देखते ही देखते 25 साल का यह युवा बल्लेबाज शुभमन गिल अंग्रेज़ों की दर्दनाक तरीके से धुलाई करते हुए सिर्फ 62 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेता है। मगर दोस्तों, तूफानी अंदाज में अर्धशतक जड़ने के बाद शुभमन गिल को यह बात काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है कि वह इस महामुकाबले को अब जीत नहीं सकते हैं, मगर वह इस महामुकाबले को ड्रा जरूर करवा सकते हैं। दोस्तों, अर्धशतक जड़ने के बाद केएल राहुल के साथ मिलकर शुभमन गिल भी इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को सिर्फ थकाने का काम करते हैं। इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज शुभमन गिल और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी के सामने दोस्तों, केएल राहुल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी में तकनीक और धैर्य का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। हिंदुस्तान के यह दोनों बब्बर शेर क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर खूंटा गाड़ के खड़े हो जाते हैं और इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को अपनी शानदार टेक्निकल बल्लेबाजी से रुलाने का काम करते हैं। इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज, चाहे वह ब्रैंडन कर्स हो, चाहे वह क्रिस वोक्स हो, चाहे वह इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ही क्यों ना हो, दोस्तों, इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेता है हिंदुस्तान के इन दोनों बब्बर शेरों को आउट करने के लिए। मगर दोस्तों, पूरे 62 ओवर बीत जाते हैं मगर इंग्लैंड के गेंदबाजों को एक विकेट नसीब नहीं होती है। और दोस्तों, शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच तीसरे विकेट के लिए अब तक 174 रनों की शानदार साझेदारी भी हो चुकी है। और दोस्तों, चौथे दिन का खेल समाप्त होने के बाद कप्तान शुभमन गिल 78 रनों की शानदार पारी खेलकर अभी भी क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हुए हैं और केएल राहुल भी 87 रनों की शानदार जुझारू पारी खेलकर अपने कप्तान साहब का बखूबी साथ निभा रहे हैं।
हालांकि दोस्तों अभी भी टीम इंडिया इंग्लैंड की पहली पारी द्वारा बनाए गए रनों के आधार पर अभी भी हिंदुस्तान की टीम 137 रनों से पीछे चल रही है।